हेलो एवरीवन, मैं हूँ धीरज मैं हूँ प्रणाली। और हम दोनों हैं मिस्टर मिसेस पाटिल। आज का जो व्लॉग है हम दोनों साथ में कर रहे हैं। रात में आपने देखा होगा कि हम लोग डिस्चार्ज लेकर के आ गए थे। जो पिछला व्लॉग देखा होगा नागपुर से, क्योंकि प्रणु 7-8 दिन से एडमिट थी और वहाँ से आने के बाद में भी प्रणु को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है और कुछ दिक्कत हो रही है। तो हमने सोचा कि कुछ टेस्ट करवा ले और भी चीज़ें देख ले, डॉक्टर को एक बार और कंसल्ट कर ले कि ये सारी चीज़ें उसको हो रही है तो नॉर्मल तो नहीं है। क्योंकि सिमरन का जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद से हम लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। प्रणु की अभी भी सांस भर रही है, कर नहीं पा रही है और थक रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। कोई भी काम कर रही हूँ ना तो थक जा रही हूँ। जल्दी में हम लोगों ने सारी तैयारी करी है, सब कुछ करा है और जल्दी से निकलते हैं क्योंकि ट्रेन आने वाली है। इनके लिए बुरा लगता है यार, ये बेचारे इतना परेशान होते रहते हैं मेरे लिए। मैं क्या बताऊँ इनको, हर दिन बस मेरा ही टेंशन है। समझ नहीं आता कि कैसे ठीक करूँ ये सब कुछ। मैं भी जानबूझ के थोड़ी करती हूँ यार, मेरे को प्रॉब्लम बहुत होती है। इनके लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। आगे ट्रेन मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे फिर से नागपुर जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा कि प्रणु ठीक हो गई है, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रणु को प्रॉब्लम हो रही है और मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों ही हैं, हमारे साथ कोई है भी नहीं करने वाला या साथ देने वाला। तो हम दोनों को एक दूसरे की चीज़ें समझना पड़ेगा, एक दूसरे की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास में दूसरा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिस्क लूँ। आराम से तकिया ले ले, पीछे लगा ले, बढ़िया। अरे ले ले, आराम से बैठ, कंफर्टेबल हो गए। एक और दूँ? हमारे बॉडी बिल्डर की नस नहीं मिलती। वहीं से निकालते हैं वो भैया हर बार। वो भैया कहाँ वाले भैया जो ब्लड लेते हैं, वो तो एक बार में निकाल लेते हैं। फाइनली प्रणु का ट्रीटमेंट भी हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा कुछ ऐसा टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। एक टेस्ट वो कर रहे हैं, हम लोग एक टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका ब्लड का टेस्ट है, कुछ विटामिन्स का टेस्ट है। तो वो भी हमारी ट्रेन आने वाली, तो हमने सोचा कि जल्दी निकल जाते हैं। तो प्रणु का फाइनली ट्रीटमेंट भी हो गया है और हमारी ट्रेन स्टेशन पे आने वाली है। और सुबह से हम लोग ने कुछ खाया भी नहीं है। अभी हम लोग अब वापस जाने के लिए है। तो डॉक्टर ने जो बोला है मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि क्या क्या बात बोली है और आगे हम लोग को क्या करना है। जल्दी भाग के जा रहे हैं ताकि कैंटीन से कुछ खाने के लिए ले पाए, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन आने ही वाली है। मतलब हे जात आहे लवकर काहीतरी पाहायसाठी कॅन्टीनमध्ये, कारण आमची ट्रेन पण येणारच आहे ना। इतकी मराठी काफी असणार, काफी इतकी मराठी नहीं और मराठी बोल सकती है ना। आमच्या नागपूरच्या लोकांसाठी आम्ही मराठी बोलत आहे। तुम्ही जर नागपूरवरून असणार तर आम्हाला एक सुंदरसा प्यारासा कमेंट करून सांगा। आता मी चालत आहे आणि चालत आहे नाही, मी जात आहे कॅन्टीनवरून काहीतरी खायसाठी आणायला। ठीक आहे, ओके। अरे होंगी जी भाई, देख प्रणु इतनी सारी चीज़ें लाई है मैंने। मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या लाया है। तो ये लाया है मैंने 2 पीनट, ये हम लोग को बहुत पसंद है आजकल। और एक भेल भी लाई है और इतनी चीज़ें पता है 90 रुपए की हो गई हैं। और समोसा लाया है तो पूरा कड़ी वड़ी वाला, तो अच्छे से अपना हो जाएगा। अभी अपना पेट नॉर्मल फुल अप हो जाएगा। मगर हमारी लाइफ देखो कैसी हो गई है, बस भागना है, जो मिल रहा है वो खाना है। आप हो यार, मुझे आपके लिए बुरा लगता है कि आप इतना सब कुछ मैनेज करके चलते मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए बुरा लगता है। अभी देखो ना, मेरे को वापस से कल डिस्चार्ज करा के लाएगी हो और आज वापस जाना पड़ेगा। क्या करें, अपनी लाइफ में सब कुछ लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं।
सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्रणव ने देखो अभी संतरा खा रही है। मैंने तो 3 संतरे थे तो मैंने एक खा लिया, 2 प्रणव के लिए बचा के रहा। उसी समय बोलने लगी कितने बेकार हो यार तुम। अरे तो भाई तू नहीं खा सकती, तेरे को टेस्ट करने थे। आम्ही तुमच्या नागपूरमध्ये आहे. आम्ही तुमच्या नागपूरमध्ये आहे. मंदी नाही, आम्ही तुमच्या नागपूरमध्ये आहे. आमच्या तुमच्या आम्ही तुमच्या नागपूरमध्ये आहे. मंदी नाही होता हां मध्ये आहे. आणि आम्ही नागपूरचे आती आम्ही तुमचे नागपूरचे संत्रे नाही खाल्ले तर काय खाल्ले. म्हणून आम्ही नागपूरमध्ये येऊन म्हणून आम्ही नागपूरचे आंबड्याचे संत्रे खाल्ले आहे. मराठी में ऐसा कुछ कुछ वर्ड कुछ ना कुछ ऐसा चीजें आणि तो वही बोला. अच्छा लगता है मराठी लैंग्वेज, बहुत पसंद है. पुणे की मराठी और भी ज़्यादा अच्छी रहती है, शुद्ध रहती है. चले पुणे. लो दोस्तों, हमारी तरफ से आप भी संतरे खाइए. और नागपूरचे संत्रे नाही, आमच्या आंब्याचे संत्रे नागपूरमध्ये बसतात. आणि जितकी पण लोक नागपूरमधून असणार, हा नागपूर सुबह कितनी ऐसी परेशान थी और अब डॉक्टर से कंसल्ट हो गया ना, तो देखो चेहरे पे खुशी आ गई. यानी डॉक्टर के पास में इसको रहने में मजा आता है. वहीं फिर वो हो जाता हूँ. सोचा ना तब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है. बताओ. तो प्रणु का ब्लड लिया ना यहाँ से तो बहुत जलन कर रही है. ये ना साइड वे ना तो हाँ एकदम से सूज गई है यार. वो देखो बहुत दुख रही है. वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बोले डॉक्टर? यानी वो निकालने वाले क्या बोले? बोले कि यहाँ पे आपको थोड़ा पेन होएगा. थोड़ा नहीं तो बहुत पेन हुआ. वो ऐसे ऊपर खींच के थोड़ी सी उन्होंने निकाला. तो इसीलिए पतले हो जाओ ना बेटा. आपको पेन देती रहेगा नहीं तो कोई भी. हम वैसे ही अच्छे. हम होना रहेगा तो हो जाएंगे, नहीं होना रहेगा तो नहीं होगा. ठीक है, कोशिश भी नहीं करना बेटा अपन. ठीक है, फिर ये पेन झेलने के लिए तैयार हो. नहीं ऐसा नहीं है. पहले जो निकाल रहे थे उसने गलत निकाल दिया, नहीं तो यहाँ से निकल जाता तो भैया निकाल देते बराबर. आप हाँ वो यहाँ से एक बार निकालने की कोशिश कर चुकी थी ना, इसलिए मैं नहीं देखता. मैं इसलिए नहीं देखता हूँ. नहीं तो यहाँ से निकालो तो पेन नहीं होता. मैं इसलिए नहीं देखता ना. मैं इसी वजह से नहीं देखता हूँ कि निकालते ना ऐसा तो बहुत. हाँ देखो ना सच में उभर गई है. तो बोल तो रहा ना, दिख रही है ना. दिख रही है ना मेरे को. अब तो ना तो मैंने क्या लाया है मैं दिखाता हूँ आपको. दोने भी लाए मैंने बकायदा. दोने कड़ी भी नहीं है. ये है समोसे. प्रणु को नहीं खाना चाहिए मगर क्या करे, ऑप्शन नहीं है. मैंने तो बोला था कि अपन फिर घर पे जाके खिचड़ी बना लेते. पहले तो एक एक ले. इन्होंने मिर्ची भी लाई है. क्या करूँ मैं, ऑप्शन नहीं है. भूख भी लगी है उसको. क्या खिलाता था मैं बहुत बुरा हूँ ना. देखो ऐसा खाना खिला रहा हूँ. चुप रहो, कुछ भी बोलते रहते हो. इस पे डालूं? नीचे डाल दो उसमें. ये इंसान देखो यार, मेरी सूजन कितनी है मेरे को, लेकिन फिर भी देखो कैसे मस्ती कर रहा है. मत करना, पूरा सताते रहते हैं. मेरे को दुख रहा है ना, दिन भर सताते रहते हैं मेरे को. अरे बाप रे. चल चल मेरा हाथ दे. नहीं मेरे को नहीं करना आपसे कुछ. कर ले. नहीं और नहीं तो कर जल्दी. क्या करूं? हाथ तो मार दे. क्या हंसी आ रही मत कर बोला ना. तो हाथ मार मत करो ना. मैं यहाँ नहीं मारना. यहाँ कर अब कर मेरे हाथ पे क्यों.
बार भी नहीं ये ले मार दिया, नहीं, तो हाथ तेरा हाथ मार दिया मैंने। ले ले अब ले। याले हाथ चता याले हाथ कोई भी हाथ हो रहा है हमारा यार, कितना जोर से कर याले रहा है। हाथ याले हाथ मैं क्यों, मेरे उल्टा हाथ पड़ रहा था इसलिए हाँ। इसलिए अभी तक के बच गया। आई वाह। मैंने देखो इनको बोला कि मुझे ये नाली पार करा के दो, तो ये देखो चले गए, लेकिन मैं देखो यहीं के यहीं खड़ी हूँ। मैं जब तक नहीं जाऊँगी जब तक ये आएंगे नहीं मेरे को वापस लेने के लिए। अब तो मैं मानूंगी नहीं बिल्कुल, ये जब तक नहीं आएंगे ना मैं यहीं खड़ी रहूँगी। तो यहाँ खड़े खड़े ना मेरे को 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे को दिख नहीं रहे वो यहाँ से। वो चले गए देखो उधर, लेकिन मेरे को भी पता है कि वहाँ से ना छुप छुप के देख रहे होंगे वो मुझे छोड़ के। ऐसे जा तो सकते नहीं है ना, क्या पता 17-18 सालों का प्यार ऐसे कम तो नहीं हो गया है इनका। दोस्तों 17-18 सालों का प्यार फेल हो गया। अब मैं अकेले ही जा रही हूँ, क्योंकि इनके भरोसे पर बैठूंगी तो मैं यहाँ रात भर खड़ी रहूँगी, लेकिन ये लेने नहीं आएंगे मुझे। नहीं आएंगे ना दोस्तों, मैं बात नहीं करूँगी इनसे आज घर जाके। आखिरकार दोस्तों मुझे ही आना पड़ा, आज चल रही है कि ये मुझे लेने नहीं आए। मैं बात नहीं करूँगी बाप से। वहाँ से कौन पूरा घूम के आ रहा है? कहाँ से? वहाँ से आगे कहाँ से? उधर से कहाँ से? ज्यादा नाटक चल रही। नहीं, मैं आज पैदल जाऊंगी घर। मैं सही में छोड़ दूंगा। मैं पैदल ही आज, मैं 3 तक गिनती गाऊंगा, तेरे को पता है मेरी आदत। 1 मैं पैदल घर जाऊंगी दोस्तों आज। आप लोग गवाह हो मेरे। ये देखो मैं छोड़ के जा रहा है। 1 मैं पैदल ही जाऊंगी आज आखिरी तो। बार मैं गिनती कर 1 मैं तो आज पैदल ही जाऊंगी। 2 मैं तो आज पैदल ही जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ। मेरे को पता है कि ये इंसान छोड़ देगा, अभी मेरे को लेने नहीं आया तो क्या मुझे ये छोड़ के नहीं जाएगा। हम घर आ चुके हैं दोस्तों, और मेरे हस्बैंड तो सो भी चुके हैं। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ पहले से। और वो क्या है ना, थोड़ा सा क्योंकि बहुत 1 हफ्ते से मैं बीमार थी ना, तो मैं वहीं पर थी और वहाँ से कहीं आना जाना करना नहीं था। मतलब बेड पर ही रहना, टेबलेट्स, नेबुलाइज़र सब कुछ करना। लेकिन सडनली अभी एकदम से फिर वो ट्रैवल करके कल आई ना मैं, उससे मुझे एकदम ही बहुत ज़्यादा अलग फील हो रहा था। तो इस वजह से शायद मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। आज भी डॉक्टर वगैरह ने मतलब मुझे नेबुलाइज़ किया और उसके बाद फिर इंजेक्शन लगाया। एक तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, ठीक फील लग रहा है। और कुछ टेस्ट भी करवाएं, तो उसकी रिपोर्ट्स आने की है। वो रिपोर्ट्स आएंगी 2-3 दिन बाद। तो अभी मैं आई थी, थोड़ा सा मैंने भी एक नैप ले ली है। एक नैप मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब हल्की सी 15 मिनट समझ लो, नैप ले ली है। और अभी मैं घर को थोड़ी देर ठीक करती हूँ, थोड़ा साफ़ वाफ करती हूँ, और फिर बनाएंगे शाम को खाना। अभी खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, जो समोसे खाए थे ट्रेन में बस वही खाए हैं, अभी तो कुछ नहीं खाया। तो साफ़ करती हूँ घर। दोस्तों खाना बना लिया है मैंने घर आके। तो देखो ये टमाटर की चटनी है, पराठा है, दाल है, चावल भी है यहाँ पे, और मिर्ची भी है, और मैं भी हूँ। और ये भी है। अच्छा मैंने पता है कहीं सुना था, मतलब मैंने एक वीडियो में देखा था कि अपन को ना हर दिन एक हरी मिर्ची खानी चाहिए, अब खाएंगे अपन। क्योंकि हरी बस मिर्ची तली में हुई नहीं खाना चाहिए। नहीं, उसने तली हुई बोला था। हाँ, हाँ, कच्ची खाना चाहिए ज़्यादा, है ना। लेकिन मैंने तल दी है। लेकिन हरी मिर्ची में कुछ तो भी ऐसा एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से अपना ब्लड पतला रहता है। पदार्थ पदार्थ कैसी बनी चटनी? इतना घर का खाना हम लोग मिस कर रहे थे, मैं भी और ये खुद भी, क्योंकि ये भी टिफिन ही खा रहे थे और मैं भी वहाँ पे हॉस्पिटल का खाना, है ना। और हम लोग देख रहे हैं कपिल शर्मा, ये वाला एपिसोड। अभी देखो गजब की बात दिखाती हूँ, कपिल शर्मा शो, और साइड में ये हमारा द ग्रेट इंडियन कपिल शो का मग, और नेटफ्लिक्स की है ना सिपर, हम लोग भी गए थे इसमें। सो दोस्तों मैं कर रही हूँ अभी नाइट वॉक, और मैं
थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे हो गया है कम से कम 1 घंटा चल रही हूँ मैं देखो अपने आप को ना फोर्स कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये हैबिट होनी चाहिए। अभी कैसा है ना, मैं 7 दिन से हॉस्पिटल में, ना कुछ भी बात मतलब कुछ भी मैं चली नहीं, एक्सर्शन किया नहीं, सिर्फ बेड पर ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा निकले बाहर, तो वो पता नहीं चला उस टाइम। लेकिन अभी जब मैं घर पर आई हूँ और चलना फिरना स्टार्ट किया है, मतलब आमला आई हूँ नागपुर से चल के ट्रेन में, पूरा एक्सर्शन, मतलब बहुत ज़्यादा ना थकना हो रहा था, तो उसकी वजह से आज परेशान होना पड़ा। आज हमको फिर से नागपुर जाना पड़ा। तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं मतलब इसकी हैबिट डाल लूँ, तो इसीलिए ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना चल सकूँ, जितना अपने आप को इसके लिए हैबिचुअल कर सकूँ, वो कर रही हूँ मैं। सो मैं 1 घंटे से अभी नाइट वॉक कर रही हूँ। और मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ, और आप सभी से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, आप एक बार सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सही हो, एकदम स्वस्थ हो, और ये जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है, जो डॉक्टर ने बोला है समय के साथ जाएगी, तो आप अपने आप को ऐसे बेड पर मत रखो। क्योंकि ना आप जितना अपने आप को फिर उसके अंदर ना सही करने की कोशिश करोगे ना, जितना आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे, तो आप उसके हैबिट में आ जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे, और फिर आपको सही लगने लगेगा। ठीक है, मैं ऐसा कर रही हूँ, तो मुझे अभी थोड़ा कम हो रहा है। मतलब मैं उतना ज़्यादा सांस मेरी फूल नहीं रही है, जैसे फूल नहीं रही है हमारे इधर बोलते हैं, इतनी ज़्यादा मैं फास्ट मतलब सांस नहीं ले रही हूँ। मुझे सांस लेने में अभी पहले तकलीफ़ हो रही थी ना सुबह सुबह, अभी मैं नॉर्मल हो रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना करते रहना चाहिए दोस्तों। और मैं एक और बात बोलने वाली थी कि क्या तो सोची थी, हाँ, कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप सभी को दिख भी रहा है, और मुझे खुद भी नोटिस मैं कर रही हूँ। तो मैं अपना वेट कम करने के लिए भी अभी वॉक वगैरह करती करूँगी। जिम जाने का तो अभी मैंने नहीं सोचा है फ़िलहाल। वापस से मैं कब चालू करूँगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अपनी जो अभी जो मतलब चाय तो मैं पीऊँगी दोस्तों, मैं नहीं बंद करूँगी चाय, क्योंकि चाय पीना नहीं छूटता है मुझसे। वो भी होगा अगर आगे कभी, तो मैं बंद कर दूँगी। बीच में तो मैंने पूरा ही बंद कर दिया था, लेकिन जब से मैंने अभी वापस चालू किया है ना, तो वो अभी छूटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मीठा कम खाऊँगी, मैदा कम खाऊँगी, अभी कम खाऊँगी, इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा ना। अभी बहुत टाइम हो गया, मतलब 4 महीने हो गए, 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए। मतलब आप समझ लो कि ये पूरा 7-8 महीने मेरे ऐसे ही गए हैं, जिसमें मैंने सब कुछ खाया है, और मेरा जो अच्छा खासा वेट लॉस हो गया था ना, इंचेस भी लॉस हो गए थे, वो सब कुछ वापस आ गया है। मैं खुद को भी मतलब अभी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हैवी फील हो रहा है। आप लोग ने कई बार बोला भी है कि आपका वेट बढ़ रहा है, वेट कम करो, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, वेट कम करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, सबके लिए, जिसका भी वेट ज़्यादा है। तो वो करने की कोशिश करेंगे। तो मॉर्निंग वॉक भी मैं जाऊँगी, और मैं इवनिंग वॉक भी करूँगी। और मैं दिन भर तो वैसे एक्टिव रहती हूँ, मैं ज़्यादा सोती नहीं हूँ दिन में भी, और सुबह भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो है मेरे साथ, मतलब एक प्लस पॉइंट है। तो क्यों ना ये सारी चीज़ें भी मैं अपने जो ये है इसमें ऐड करूँ। और हाँ, फ्लिपकार्ट पे ना बिग बिलियन सेल लाइव हो चुकी है दोस्तों, जो कि 23 से 2 अक्टूबर तक है। तो आप लोग भी जाओ फटाफट से, अपने लिए जो भी चीज़ें लेना है आप अभी ले सकते हो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मैं जो भी अपने इंस्टाग्राम पर लिंक लगाती हूँ ना, तो आप लोग वहाँ से जाकर भी परचेज़ कर सकते हो। तो सेल लगी है, तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाओ। और मेरे हस्बैंड तो अभी है घर में, मैंने उनको बोला था, तो वो टीवी देख रहे थे, मतलब एक फ़िल्म देख रहे थे, तो वो नहीं आए। लेकिन उनको भी अभी धीरे धीरे अपने ये जो रूटीन है ना, इसमें इंक्लूड करेंगे। तो वो उनके हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्री नहीं रहते ना, उनका जॉब वॉब ये सब कुछ भी है। तो जब भी उनको फ्री टाइम रहेगा, तो वो मेरे साथ ये सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। और सो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और हमारे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। और मैंने अभी नया स्टार्ट भी किया है कि मैं आप लोगों के सारे जो कमेंट्स हैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो बस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय। ये बहुत टाइम बाद बोल रही हूँ मैं, ओह माय गॉड, सच में बीच में बिल्कुल भी अच्छे से मैं एंडिंग नहीं ले पा रही थी अपने व्लॉग्स की, लेकिन अब मैं अच्छे से आप लोगों से बाय बाय करूँगी। सो खुश रहिए हमेशा, और हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ दोस्तों, लव यू ऑल। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी,
बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। बाय इतने दिनों बाद बोला लेकिन फिर भी याद है। बाय बाय। तो देखो मैं बोल ही रही थी ना कि ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखो अभी मैं जिधर हूँ उधर ये ना आए, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। लेकिन 1 घंटे से मैं घूम रही हूँ बाहर और ये अब जाके बाहर आए हैं। और ये बाहर भी क्यों आए हैं? क्योंकि इसको खिलाना था इसीलिए। बेटा वो काट लेगा, मैं आपको बता रही हूँ, मत करो ऐसे, सुनते ही नहीं हो आप। तो लाड़ करना भी क्या गलत है क्या? तो लाड़ करना ठीक है, मगर वो काट भी सकता है ना। मेरा अच्छा कुत्ता है वो। हाँ दे दो उसको, जिसके लिए वो आपके पास इतना लाड़ दिखा रहा है ना। हमारे मोहल्ले का सबसे अच्छा कुत्ता है। हाँ दे दो उसको। है ना तू? पूछे देखो इसकी कम हिल रही है कि नहीं है ये बता पहले तू, है या नहीं है? है या नहीं है पहले ये बता। भाग कहाँ रहा है, डर क्यों रहा है? भाई वो काट लेगा, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? दे दो ना उसको, जिसके लिए वो आपके पास है, इतनी देर से सह रहा है सब कुछ। उसको खोलने देना चाहता हूँ। वो नहीं खोलेगा, इतना सीधा है कि वो कुछ नहीं करेगा। वो मेरा छीदा कुत्ता है। वो अभी दूसरा होता ना तो कोई फाड़ फूड़ के फेंक चुके होती। वो तो बिल्कुल बहुत ही यानी इतना लाड़ दिखाती ना, इतना लाड़। मैं वही कह रही हूँ, इसकी जगह कोई और होता ना, ले आ। फाड़ फूड़ के अभी तक खा चुका होता। सिर्फ पूछ हिल रही है इसकी।